अब हम पढ़ेंगे हमारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे, जो शॉर्ट टाइप के थे, उनमें सबसे पहले कि जो कोई बोले गए शब्द संकेत 10 रूपणों के द्वारा भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति किसी प्रकार की कोई घृणा करेगा या अपमान पैदा करेगा या प्रयास करेगा ऐसा करने का, तो वह कौन से अपराध से दंडनीय होगा। तो ऐसा व्यक्ति है वह राजद्रोह के अपराध से दंडनीय होगा, जो आईपीसी सेक्शन 124A के अंतर्गत दिया गया है। दूसरा का क्वेश्चन है, भारत सरकार के से मैत्री संबंध रखने वाली एशियाई शक्ति के विरुद्ध युद्ध करना अपराध है, सेक्शन 125 के अंतर्गत। जो कोई लोक सेवक होते हुए किसी राजकैदी या राजकैदी को या युद्ध कैदी को अभिरक्षा में रखते हुए उपेक्षा से ऐसा निकल भागना सहन करेगा, तो वह अपराध कौन से सेक्शन में होगा, धारा 129 के अंतर्गत। किसी विधि विरुद्ध जमाव के अंतर्गत यह जानते हुए कि उसको बिखर जाने का समादेश दे दिया गया है, जानते हुए उसमें बना हुआ रहना सेक्शन 145 के अंतर्गत आता है। जब कभी विधि विरुद्ध जमाव द्वारा या उससे किसी सदस्य के द्वारा ऐसे जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसरण करने में जब बल या हिंसा का प्रयोग किया जाए, तो ऐसा हर सदस्य बलवा कार्य करने का जो अपराध है उसका दोषी होगा। अब आता है हमारा सेक्शन 148 से रिलेटेड क्वेश्चन। उसके अंतर्गत है कि घातक आयुधों से सज्जित होकर के बलवा करना आईपीसी किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है, तो सेक्शन 148 के अंतर्गत। सेक्शन 149 आईपीसी के अंतर्गत विधि विरुद्ध जमाव का हर सदस्य जमाव को सामान्य उद्देश्य को अग्रसरण करने में किए गए अपराध का दोषी होगा। क्या यह कथन सत्य है, तो यह कथन बिल्कुल सत्य है। दो पक्षों में अचानक पारस्परिक विवाद हो गया तो क्या वह विधि विरुद्ध जमाव होगा, तो ऐसा विवाद विधि विरुद्ध जवाब के अंतर्गत नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि विधि विरुद्ध जवाब के लिए आवश्यक है कि जवाब के सामान्य उद्देश्यों को अग्रसरण करने के किसी प्रकार की बल या हिंसा का कोई व्यक्ति प्रयोग करे। क्वेश्चन आता है, 5 या अधिक व्यक्तियों के जमाव को बिखर जाने का यानी कि डिस्पर्स होने का समादेश दिए जाने के बाद भी उसमें सम्मिलित होना या उसमें बने हुए रहना कौन से सेक्शन के अंतर्गत आता है, तो सेक्शन 151 की समस्या है। अब आता है धारा 153A आईपीसी के अंतर्गत कौन सा अपराध है, तो आईपीसी सेक्शन 153A के अंतर्गत जो अपराध है वह है धर्म, मूलवंश के आधार पर समूहों के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन करना, भाषा, जन्म स्थान के आधार पर समूहों के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन करना और निवास स्थान के आधार पर समूहों के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन करना। तो तीनों जो अपराध हैं वो सेक्शन 153A के अंतर्गत अपराध की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। अब आता है, जब 2 या अधिक व्यक्ति लोक स्थान में लड़कर के लोक शांति के अंतर्गत विघ्न कारित करते हैं, तो ऐसा अपराध कौन सा अपराध होगा, तो ये अपराध होगा दंगे का अपराध। अब दंगे के अपराध को आईपीसी का जो सेक्शन 159 है उस 159 के अंतर्गत इसको परिभाषित कर रखा है। और दंगे का जो पनिशमेंट है वो सेक्शन 160 के अंतर्गत दंगे को दंडित करने का जो प्रावधान है वह है। अब आता है, लोक सेवक जो किसी व्यक्ति को क्षति कारित करने के आशय से विधि की अवज्ञा करता है, तो कौन से सेक्शन के अंतर्गत वह दोषी होगा, तो सेक्शन 166 के अंतर्गत वह दोषी होगा। सेक्शन 167 में दंडनीय अपराध है, तो सेक्शन 167 के अंतर्गत है लोक सेवक जो क्षति कारित करने के आशय से अशुद्ध दस्तावेज की रचना करता है। अब लोक सेवक के द्वारा निम्नलिखित कार्य करना अपराध है। अब कौन कौन से कार्य हैं, सबसे पहला है विधि विरुद्ध रूप से वह व्यापार नहीं कर सकता, विधि विरुद्ध रूप से वह संपत्ति का क्रय नहीं कर सकता, अन्य लोक सेवक का वह प्रतिरूपण नहीं कर सकता। तो तीनों अपराध में नहीं कर सकता, तो इसका आंसर होगा उपर्युक्त तो सभी कार्य लोक सेवक नहीं कर सकता। और यदि वह ऐसे कार्य करता है तो समस्त कार्य अपराध की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अब है आईपीसी 171B के अंतर्गत क्या है, तो आईपीसी 171B के अंतर्गत रिश्वत का जो अपराध है वह है। अब आता है, किसी लोक सेवक द्वारा अपेक्षा किए जाने पर उसके समक्ष शपथ लेने से इनकार करना अपराध है, तो यह सेक्शन 178 के अंतर्गत अपराध माना जाएगा। किसी लोक सेवक के द्वारा अपेक्षा किए जाने पर स्वयं के कथनों पर हस्ताक्षर करने से इनकार करना आईपीसी के कौन से सेक्शन के अंतर्गत अपराध है, तो यह आईपीसी सेक्शन 180 के अंतर्गत अपराध की जो परिभाषा है उस परिभाषा के अंतर्गत आएगा।
अब आता है किसी मिथ्या कथन को, मिथ्या साक्ष्य को काम में लेना अपराध है 196 के अंतर्गत। किसी व्यक्ति द्वारा मिथ्या प्रमाण पत्र जारी किया जाना अथवा हस्ताक्षरित किया जाना दंडनीय अपराध है सेक्शन 197 के अंतर्गत। इस आशय से मिथ्या इतला देना कि लोक सेवक अपनी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग दूसरे व्यक्ति को क्षतिकारक करने के लिए करे, तो यह कौन सा सेक्शन के अंतर्गत होगा? यह सेक्शन 182 के अंतर्गत यह आपराधिक परिभाषा के अंतर्गत आएगा। आईपीसी 184 के अंतर्गत 184 के अंतर्गत दोष सिद्ध करने के लिए आवश्यक नहीं है। कौन कौन सा आवश्यक नहीं है? सबसे पहला, संपत्ति का विक्रय के लिए प्रतिस्थापित किया जाना, विक्रय का लोक सेवक के द्वारा संचालित किया जाना, अभियुक्त के द्वारा ऐसे विक्रय में शासय बाधा उत्पन्न किया जाना। तो ये तीनों जो आवश्यक तत्व हैं, लेकिन संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा करने का जो प्रयास है यह सम्मिलित नहीं है। तो इसका आंसर होगा घ की संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जे का किया जाने का क्या करना? प्रयास करना। अब क्वेश्चन आता है, लोक सेवक की सहायता करने के लिए आबद्ध कोई व्यक्ति है और उस व्यक्ति के द्वारा ऐसी सहायता करने में लोभ करना दंडनीय है, तो सेक्शन 187 के अंतर्गत ऐसा अपराध दंडनीय अपराध माना जाएगा। अब क्वेश्चन आता है, एक सक्षम लोक अधिकारी द्वारा यह आदेश जारी किया जाता है कि कोई जुलूस अमुक सड़क से नहीं निकले, इस आदेश की अवज्ञा करना अपराध है सेक्शन 188 के द्वारा। सेक्शन 188 आईपीसी कहता है, लोक सेवक द्वारा सम्यक रूप से प्रख्यापित कोई आदेश है, उस आदेश की जब हम अवज्ञा करते हैं तो सेक्शन 188 का अपराध होता है। अब इसमें क्वेश्चन है, न्यायालय की कार्रवाई के दुरुपयोग के बारे में प्रावधान किया गया है सेक्शन 206 से लेकर 210 के अंतर्गत। अशोध्य राशि के लिए कपटपूर्वक डिक्री होने देना सहन करना अपराध है सेक्शन 208 के अंतर्गत। आईपीसी की धारा 209 के अंतर्गत मिथ्या दावा करना अपराध है। और सेक्शन 211 आईपीसी में क्या प्रावधान है? तो सेक्शन 211 के अंतर्गत अपराध है क्षति कारित करने के आशय से मिथ्या आरोप लगाना। अब हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, इतला देने के लिए वैध रूप से आबद्ध कोई व्यक्ति है, विधि के द्वारा आबद्ध है, लीगली बाउंड है, और ऐसा व्यक्ति इतला देने का लोभ कारित करता है, तो यह अपराध कौन सा होगा? सेक्शन 202 के अंतर्गत ऐसा अपराध माना गया है। अब क्वेश्चन आता है, न्यायालय की कार्रवाइयों के दुरुपयोग के बारे में प्रावधान किया गया है, तो सेक्शन 206 से लेकर के 210 तक जो प्रावधान हैं वो सभी न्यायालय की जो कार्रवाइयाँ हैं उन कार्रवाइयों के दुरुपयोग के संदर्भ में प्रावधान को गठित करती हैं। आईपीसी 212 के अंतर्गत कौन सा अपराध है? तो आईपीसी 212 के अंतर्गत अपराध है अपराधी को संश्रय देना। डाकुओं या लुटेरों को संश्रय देने के लिए शास्ति के बारे में प्रावधान है आईपीसी 216A के अंतर्गत। एक पुलिस अधिकारी की लापरवाही से उसकी अभिरक्षा में से एक अभियुक्त भाग जाता है और वह पुलिस अधिकारी ऐसे अभियुक्त को भाग निकलना भी सहन कर लेता है। उक्त दशा के अंतर्गत कौन सी सेक्शन लागू होगी? सेक्शन 223 के अंतर्गत ऐसा अपराध क्रिएट किया हुआ माना जाएगा। सिक्के के अंतर्गत क्या सम्मिलित है? कंपनी का जो रुपया है वह सिक्के की परिभाषा के अंतर्गत आएगा। सिक्के की परिभाषा दे रखी है हमारे सेक्शन 230 आईपीसी के अंतर्गत। अब क्वेश्चन आता है, संहिता की धारा 255 के अंतर्गत अपराध है, तो सरकारी स्टाम्प का कूटकरण करना, सरकारी स्टाम्प का यदि कोई व्यक्ति कूटकरण करता है तो वह सेक्शन 255 के अंतर्गत दोषी माना जाएगा। आईपीसी का जो सेक्शन 228 है उस 228 में क्या प्रावधान किया गया है? तो आईपीसी सेक्शन 228 में प्रावधान किया गया है, न्यायिक कार्रवाई में बैठा हुआ कोई लोक सेवक है वह उसका जब हम कोई शासन अपमान कारित करते हैं तो यह आईपीसी 228 के अंतर्गत दंडनीय माना जाएगा। इस प्रकार आज की जो कक्षा थी उस आज की कक्षा में हमने आईपीसी के जो महत्वपूर्ण जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स थे उन क्वेश्चन आंसरों को हमने देखा। आगे की मेरी जो 2 क्लास होंगी उन 2 क्लासों में भी मैं मोस्टली आपको क्वेश्चन आंसर्स ही आईपीसी की कराऊँगा। इसके बाद में अपने कुछ ऑफेंस बच गए थे जिसमें एक तो अपहरण व्यपहरण का जो अपराध है वह बचा है जो, और एक दूसरा जो अपराध है वह लूट वाला
और डकैती वाला अपराध है वो बचा है। आगे कक्षाओं में आपको मैं ये ऑफेंस क्रिएट करा दूंगा, फिर अपना आईपीसी का पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की कक्षा के लिए इतना ही।